फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम देशभक्ति करिकुलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देशभक्ति करिकुलम जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो हमारे सीएम हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डेट है 28 सितंबर 2021 और ओकेज़न था 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद भगत सिंह। तो केजरीवाल जी ने बोला कि जो देशभक्ति होती है वो हर इंसान के अंदर होती है, हमें सिर्फ उसे क्या है एक हवा देने की ज़रूरत है और बच्चों को रोज़ाना पढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी हमारे प्रोफेशनल बनेंगे वो प्रोफेशनल तो होंगे डॉक्टर और ये जितने भी डॉक्टर इंजीनियर्स कोई भी प्रोफेशन हो उसके साथ साथ वो देशभक्त भी होंगे। जैसे कि मान लो कि एक बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हो लेकिन आप देशभक्त साथ में कैसे बनोगे कि आपके सामने कोई मरीज़ आता है, उसके पास पैसे नहीं है और आप फिर भी उसका फ्री में इलाज कर रहे हो, तो आप क्या हो, एक देशभक्त हो। तो इसका विज़न क्या था, क्या सोचकर इसे बनाया गया? तो इसका एम जो था कि हमें जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या कहते ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल बने, वो सेक्रीफाइस करना जाने कि अपने जो नेशन है अपने देश के लिए कैसे सेक्रीफाइस किया जाता है, वो लिव विद द वर्ल्ड इन हार्मनी एंड विद रिस्पेक्ट। जो भी हमारा वर्ल्ड है ना सिर्फ अपने देश में बल्कि जितना भी संसार है उसके अंदर वो रिस्पेक्ट से और सुख शांति से रहें और अपनी जो बिल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स कि हमारे देश में क्या समस्या है, हम उस समस्या को क्या करें, उस समस्या का जाने कि समस्या क्या है और उस समस्या का हम कोई सॉल्यूशन ढूंढें। और हमें क्या है, बच्चों के अंदर पैट्रियोटिज्म की जो भावना है वो हमें डालनी है और उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि खाली एक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन सब डे पे ही आप देशभक्ति मत दिखाओ, बल्कि वो देशभक्ति आपको अपने काम में रोज़ाना दिखानी चाहिए। तो अगर हम स्मॉल एक्ट, कोई भी छोटे काम भी करते हैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन की तरह रोज़ाना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, सेपरेट जितनी भी अलग अलग क्लासेस हैं, हर क्लासेस के लिए अलग अलग बुक्स बनाई गई हैं, हैंड बुक्स। और इसमें जो नर्सरी से 5th तक क्या होगा, अभी लॉन्च नहीं की गई है, नर्सरी से 5th तक की भी अभी लॉन्च होंगी। और जो एक बुकलेट बनाई गई है, बुकलेट के अंदर जो 100 फ्रीडम फाइटर जो हैं पूरी कंट्री के, उनके बारे में उनकी स्टोरीज़ लिखी जाएंगी। और क्लास जो होगी, जितनी भी क्लासेस होंगी जो देशभक्ति करिकुलम की, वो 40 मिनट की क्लास होगी, जैसे कि हमारे हैप्पीनेस करिकुलम में था 40 मिनट की क्लास होगी। और हर क्लास जो होगी, जो 6ठी से लेकर 6th to 8th तक, तो रोज़ाना एक 40 मिनट की क्लास रखी जाएगी देशभक्ति करिकुलम से रिलेटेड। और जो 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उसके लिए ट्वाइस अ वीक क्लास रखी जाएगी। अब इवैल्यूएशन जो होगा, इवैल्यूएशन के लिए 360 डिग्री का इवैल्यूएशन होगा। उसका मतलब है बच्चा अपना इवैल्यूएशन खुद भी करेगा, पीयर असेसमेंट भी होगा और असेसमेंट टीचर के द्वारा भी किया जाएगा। कोई भी फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा इसके अंदर, ना कोई ग्रेड दी जाएगी। और एम्फेसाइज किया जाएगा कि हम ऑब्ज़र्व करें और असेसमेंट करें कि कैसी वैल्यूज़ हम दिखा रहे हैं, कैसा बिहेवियर दिखा रहे हैं, कैसा एक्शंस, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में एक टीचर जो है, एक पीयर जो है, हम खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब शेड्यूल क्या होगा क्लास का, शेड्यूल होगा कि इसके अंदर पहला होगा एक देशभक्ति ज्ञान। देशभक्ति ज्ञान जो होगा 5 मिनट की एक्सरसाइज कराई जाएगी, जो टोटल 40 मिनट है उसमें पहले 5 मिनट देशभक्ति ज्ञान दिया जाएगा। उसके अंदर 5 मिनट की एक्सरसाइज होगी माइंडफुलनेस, और उसमें प्लेज ली जाएगी अपने कि हम अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। और हम रोज़ाना एक फ्रीडम फाइटर को उन 5 मिनट में क्या करेंगे, हर रोज़ाना एक नए फ्रीडम फाइटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर क्या होगा, एक देशभक्ति की एक डायरी बनाई जाएगी। उस देशभक्ति की डायरी में हम जो बच्चे हैं वो अपनी फीलिंग्स को लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे जिसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। फिर क्लासरूम के अंदर जो डिस्कशन जो होगा, हर जो बुकलेट मिलेगी, जो बुक्स मिलेगी, उसमें एक मेन क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन उस पर कराया जाएगा। अब होमवर्क कैसे दिया जाएगा, होमवर्क के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे।
जो और उन 3 क्वेश्चन को आपके इसके उसका सॉल्यूशन जो है, उसका आंसर आपको अपने से बड़े उम्र के लोगों से पूछ के आपको ढूंढने हैं। तो उन 3 क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि आप जैसे मान लो 1 पर्सन, तो आप जैसे 3 लोगों से आपको अगर आंसर लिखना है तो 1 पर्सन तो आपके घर का होगा जिससे आप उसका आंसर पूछोगे, डिस्कशन करोगे उस फ्रीडम फाइटर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, और बाकी 2 का आंसर आप बाहर आप अपने पड़ोस में किसी रिलेटिव से, कहीं से भी आउटसाइडर से आपको डिस्कशन करना है। अब जो भी आंसर लिखे जाएंगे वो डायरी में लिखे जाएंगे, जो देशभक्ति डायरी बनाई जाएगी उसके अंदर लिखे जाएंगे, और जो आंसर होंगे या तो एक या 2 सेंटेंस के रूप में लिखे जाएंगे। आंसर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन होगा आपस में, आप क्या कहते हैं जब स्कूल में लेके जाएंगे अपने होमवर्क को तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएंगे और रिफ्लेक्शन लिया जाएगा। रिफ्लेक्शन में होगा जो भी प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा अपने ग्रुप के द्वारा कि ये हमने किया है, और फिर अपने जो व्यूज़ हैं वो भी शेयर करेंगे कि हमारा ग्रुप क्या सोचता है या कुछ चेंजेस आप जो लाएंगे वो। ग्रुप में क्लास में एक्टिविटी कराई जाएगी। एक तो क्लास की मेन एक्टिविटी होगी जिससे टॉपिक स्टार्ट हुआ उससे हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर क्लोजिंग एक्टिविटी होगी। क्लोजिंग एक्टिविटी में जो भी आपके अंदर चेंजेस आया ये सारा डिस्कशन करने के बाद ये तो वो आपके बिहेवियर के अंदर वो दिखेगा, ठीक है, बेस्ड होगा उस पर। और एक होगी हमारी फ्लैग डे एक्टिविटी, ये भी कराया जाएगी कुछ टाइम के बाद ये एक्टिविटी भी कराई जाएगी जिसके अंदर जो बच्चे हैं उन्हें अपने आप फ्लैग बनाना होगा हमारे देश का, जिससे कि उनके अंदर फ्लैग के लिए एक रिस्पेक्ट की भावना जागृत हो। अब जो है करिकुलम कैसा होगा, करिकुलम के अंदर जैसे होगा कि लव और रिस्पेक्ट फॉर माय कंट्री, कि मेरे देश के लिए लव और रिस्पेक्ट, कि देशभक्त कौन होते हैं, देशभक्ति हम किसे कहते हैं, माय कंट्री माय प्राइड है, और माय इंडिया इज़ ग्लोरियस, कि मेरा इंडिया ग्लोरियस है लेकिन डेवलप्ड क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, के मेरे सपनों का भारत। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो करिकुलम में होंगे। अब बीइंग अ टीचर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब डिस्कशन हो रहा होगा तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, और अगर मान लो कोई सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है तो आप अपनी जो विचार उनके सामने ना रखें, किसी ग्रुप के स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में, ठीक है, ये सब ना रखें, बल्कि स्टूडेंट्स को डिस्कशन करने दें और उन्हें खुद कंक्लूजन पे पहुंचने दें। और बच्चों को आप डांटे नहीं अगर वो होमवर्क नहीं करके कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें बल्कि उसकी जगह आप ज़्यादा टाइम उन्हें असाइन कर सकते हैं जिससे कि वो होमवर्क करें। अब आप जैसे एग्जांपल्स हैं, आप बच्चों के साथ कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इंडिया इतना ग्लोरीफाई है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो ज़ीरो है उसका जो खोज है उसकी डिस्कवरी भी आर्यभट्ट ने की है, वो भी इंडिया के थे, और जो हमने कभी भी इंडिया ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, इंडिया ने हमेशा लोगों को प्यार करना सिखाया है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जैसे योगा है, योगा और आयुर्वेद पे हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए क्योंकि वो इंडिया ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर करवाई जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।